आप सभी को जय मसीह। मैं आशा करता हूं कि यीशु मसीह आप सभी के साथ में है, आप सभी को स्वस्थ और सुरक्षित रखे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह में एक बार फिर मैं परमेश्वर के वचन को लिए हुए आप लोग के बीच में आया हूं। तो आइए देर ना करते हुए मैं परमेश्वर के वचन की जो आशीष है वो आप तक मैं पहुंचाता हूं। आज की सुबह में जिस विषय को लेकर मैं बात करना चाहता हूं वो यह कि एक विश्वासी होने के नाते, एक परमेश्वर के दास या दासी होने के नाते बहुत समय हम प्रार्थना करते हैं, परंतु हो सकता है हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हम नहीं पाते हैं। बहुत समय हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है और उस समय हम परमेश्वर से कुड़कुड़ाते हैं या परमेश्वर से वाद विवाद करते हैं कि क्यों, वाई हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। मेरे प्रियो, आइए बाइबल से मैं एक ऐसे व्यक्ति के विषय में मैं बात करूंगा जिसके जीवन से परमेश्वर ने उन सारी चीजों को देखा और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया और उसे महिमा दी, और उसका नाम जो है इस परमेश्वर के इस महान पुस्तक पे उसका नाम और उसकी कहानी जो है वो दर्ज की गई। हालेलुया। आइए मेरे साथ खोल ले प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय 1 पद से। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और 1 पद से। यहाँ पर मैं एक विशेष व्यक्ति के विषय में पढ़ने जा रहा हूं जो कि लिखा हुआ है 10 अध्याय का 1 पद। कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतालिनी नामक पलटन का सूबेदार था। 2 पद देखिए यहाँ क्या कहता है। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर प्रार्थना करता था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कैसरिया या ये जो शहर है कैसरिया एक बड़ा नगर था जो याफा से लगभग 30 मील दूर उत्तर के महासागरीय तट पर स्थित था। कैसरिया में एक अन्य जाति का व्यक्ति और उसका परिवार रहता था जिसके विषय में मैंने अभी यहां पर पढ़ा। एक अन्य जाति, क्योंकि परमेश्वर ने यहूदी जाति को चुना कि उसके संतान और उसके दास दासी कहलाए, परंतु कुरनेलियुस जो है वो यहूदी लोगों में से नहीं था। वो एक अन्य जाति, एक अन्य समुदाय का एक व्यक्ति था। फिर भी परमेश्वर ने उसे चुना। क्यों? क्योंकि इसके जीवन में कुछ खास और विशेष बातें थी जिस कारण से परमेश्वर ने उसे महिमा दिया। तो आइए उस खास और विशेष बातों के विषय में कम समय में मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ। जो पहली और खास बात हम उसके जीवन से पाते हैं वह यह है, 2 पद का पहला पद कहता है कि वह भक्त था। हालेलुया। भक्त वो होते हैं जो लोग भक्ति में और धर्म के साथ अपने परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं और अपने परमेश्वर की इन सारी आज्ञाओं को मानते हैं और परमेश्वर के गुण जो है उसके अंदर विराज होते हैं और उस गुण के अनुसार से उसका जीवन जो है वो परिवर्तित होता है। तो यहां पर कुरनेलियुस के संबंध में बाइबल कहती है कि वह भक्त था, वह नम्र था, वह धर्मी था। नीति वचन उसका 21 अध्याय का 21 पद इस प्रकार से कहता है। नीति वचन उसका 21 अध्याय और 21 पद। जो धर्म और कृपा करता है वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। प्रेज द लॉर्ड। एज अ क्रिश्चियन, एज अ बिलीवर ऑफ गॉड, हम सभी लोग परमेश्वर से आशीष चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करना चाहते हैं, महिमा को चाहते हैं। परंतु ये गुण और ये विशेष जो क्वालिटी है शायद हम इसको ध्यान नहीं देते हैं या फिर इसे सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। परंतु एक अन्य जाति का व्यक्ति कुरनेलियुस जो परमेश्वर का भक्त था और परमेश्वर ने उसको महिमा दिया और परमेश्वर की वचन में उसका स्थान हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरी और विशेष बात यह है वो परमेश्वर का भय मानता था। मेरे प्रियो, आज डर और भय जो है
हर एक इंसान में विराज है। डर और भय का जो माहौल है वो चारों तरफ है। लोग हर एक चीजों से डरते हैं, अपने जीवन को बचाने में, दूसरों से अपने आप को सुरक्षा रखने में, भविष्य की, और नाना प्रकार की जो डर है वो हमारे जीवन में कार्य करती है। परंतु कुरनेलियस जो है उसके जीवन में भी डर था, और वो डर जो था उसने एक सही जगह में लगाया था, और वो डर जो था वो परमेश्वर के प्रति था, क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति था और वो जानता था कि जो परमेश्वर है वो धर्मी है, वो पवित्र है। हालेलुया। जिस कारण से वो क्या करता था, परमेश्वर का भय मानता था। नीति वचन उसका 1 अध्याय और 7 पद में इस प्रकार से कहता है। नीति वचन उसका 1 अध्याय 7 पद, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। यहोवा का भय मानना बुद्धि और ज्ञान का मूल है। मेरे प्रियो, जब हम और आप अपने इन सारे डरों को हटाकर सिर्फ अपने डर को, अपने भय को उस पवित्र परमेश्वर पर लगाएंगे, तो परमेश्वर की जो बुद्धि और परमेश्वर की जो ज्ञान है वो हमारे अंदर आएगी। और जब हमारे अंदर परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान आएगा, तभी हम और आप जो है वो सही रास्ते पे चलने पाएंगे। तभी हम और आप जो है परमेश्वर की लिए कार्य करने पाएंगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से चलने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तीसरी बात, तीसरा जो क्वालिटी कुरनेलियस के पास था वो यह था कि वो दान दिया करता था। मेरे प्रियो, एज अ बिलीवर ऑफ गॉड हम सारी चीज़ों को करते हैं, परंतु बहुत समय, बहुत सारे जगहों में या बहुत सारे समय में क्या होता है कि हम इस दान के विषय में या देने के विषय में जो है हम बहुत तंग रहते हैं, या फिर हमारे हाथ बंधे रहते हैं। हम अपने हाथों को खोलना नहीं चाहते हैं। हालांकि यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हमें देना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। तो कुरनेलियस में तीसरी क्वालिटी, तीसरा जो विशेष बात हम पाते वो यह है कि वो क्या करता था, दान दिया करता था। देखिए, दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय और 7 पद में इस प्रकार से कहता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय और 7 पद यहाँ कहता है, सो जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हम में रहते हैं बढ़ते जाते हैं, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, जिस प्रकार से हम परमेश्वर की सारी आशीषों को पाते हैं, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हैं, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते हैं, परमेश्वर की आशीषों में, उसके वचनों में बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि इस दान के कार्य में भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है, परमेश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करने पाएँ। उन सारे लोगों के लिए जो दुखी है, जो लोग तकलीफ़ में हैं, जो लोग कष्ट में हैं, उनके लिए हम क्या करने पाएँ, हर से दान देने पाएँ, अपने दिल से उनको देने पाएँ। जब हम क्या करेंगे, ऐसे लोगों के लिए करेंगे, जब ऐसे लोगों के लिए हम उपाय करेंगे, वो परमेश्वर हमारे और आपके लिए उपाय करेगा। हालेलुया। इसीलिए लेने से देने को परमेश्वर का वचन बाइबल में उत्तम कहा गया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये तीसरी बात जो है, तीसरा क्वालिटी जो है हम कुरनेलियस के जीवन में पाते हैं। चौथा और अंतिम बात, चौथा और अंतिम जो खासियत या क्वालिटी हम पाते कुरनेलियस के जीवन में यह है, वो निरंतर प्रार्थना करता था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम और आप जो परमेश्वर के दास दासी या उसके संतान कहलाते, मेरे प्रिय, बहुत समय हम और आप जो है हर एक चीज़ों में परमेश्वर के कार्य करने में, अपने आप को बढ़ाने में, प्रचार करने में, लोगों तक पहुंचने में, कम्युनिकेट करने में, पैसे कमाने में और बहुत सारे चीज़ों में, परिवार में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, परंतु एक चीज़ भूल जाते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताना। हालेलुया। और कुरनेलियस क्या करता था, निरंतर प्रार्थना करता था। कुरनेलियस जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था निरंतर। और पहला थिस्सलुनीयन उसका 5 अध्याय और 17 पद में भी हम इस प्रकार से सिखाता है,
पहला थिस्सलुनीयन उसका 5 अध्याय 17 पद में इस प्रकार से सिखाता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया, निरंतर प्रार्थना में, कॉन्टिन्यूसली प्रेयर। हालेलुया, निरंतर प्रार्थना में जब हम लगे रहेंगे, परमेश्वर के इस ज्ञान को, परमेश्वर की आशीष को हम पाने पाएंगे। और कुरनेलियस जो है वो परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करता था। ये 4 क्वालिटी, ये 4 विशेष बातें जो है एक गैर यहूदी, एक गैर मसीही व्यक्ति के जीवन में हम पाते हैं, और जिस कारण से परमेश्वर ने जो है उसे महिमा दिया, परमेश्वर ने जो है उसके नाम को महान किया और उसे इस परमेश्वर के वचन में स्थान दिया, क्योंकि वो भक्त व्यक्ति था, वो परमेश्वर का भय मानता था, वो दान दिया करता था, वो निरंतर प्रार्थना करता था। मेरे प्रियो, हम और आप जो मसीह कहलाते हैं, हम और आप जो क्रिश्चियन कहलाते हैं, बट रियल क्रिश्चियनिटी, रियल मसीही के जीवन में परमेश्वर की जो गुण है वो उसका होना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर यीशु मसीह की जो गुण है उसका रहना बहुत जरूरी है। अगर हम और आप प्रार्थना का उत्तर चाहते हैं, अगर हम और आप महान होना चाहते हैं, अगर हम और आप महिमा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अगर यीशु मसीह परमेश्वर हमें आशीष दे, हमारे नाम को ऊंचा करे, हमें वो स्थान दे या फिर हमें प्रतिष्ठित करे, हमें याद रखना है कुरनेलियस के जीवन से हमें सीखने की जरूरत है। कुरनेलियस जो एक गैर यहूदी एक व्यक्ति था, परंतु उसने परमेश्वर यीशु मसीह को पहचान लिया और उसके सारे गुणों को अपना लिया और उसके अनुसार से अपने जीवन को ढाल लिया। तभी हम और आप देखने पाते हैं कि उसके जीवन में परमेश्वर महान आशीष को दिया और उसका नाम इस परमेश्वर के वचन में अंकित किया गया, क्योंकि वो भक्त था, वो परमेश्वर का भय मानता था, वो दान दिया करता था और निरंतर प्रार्थना करता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। भजन संगीता उसका 141 अध्याय का 2 पद में इस प्रकार से कहता है, भजन संगीता उसका 141 अध्याय का 2 पद, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्य बलि ठहरे। हालेलुया। देखिए, इस प्रकार की बातें जो है हम परमेश्वर के सामने तब रख सकते हैं, ऐसे चाहत हम परमेश्वर के सामने तभी कर सकते हैं जब हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर के उस योग्य होगा, जो योग्यता हम यहाँ पर कुरनेलियस के जीवन में देखने पाते हैं। और कुरनेलियस को परमेश्वर ने आशीष दिया, पर कुरनेलियस को परमेश्वर ने महिमा दिया। तो आज की सुबह में अगर मैं और आप हम अगर चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी जाए, हम और आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, तो हमारे जीवन में ये विशेषताएं जो कुरनेलियस के जीवन में थी वो होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आयत का आशीष दे। जय मसीह।